बच्चों कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम लोग संज्ञा का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेके आए थे और आज मैं संज्ञा का तीसरा पार्ट लेके आया हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो पिछले दोनों संज्ञा के पार्ट आपने देखे होंगे तो आपने उसे पसंद भी किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगला भाग भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चल देखिए, कह रहा है कि कौन सा विकल्प समूहवाचक संज्ञा का है। कह रहा है कौन सा विकल्प जो है वो समूहवाचक संज्ञा का है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो समूहवाचक संज्ञा का है, बताना है आपको। हनुमान, मोहन, भीड़ और दूध। आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा है। हनुमान, मोहन, भीड़ और दूध। तो देखिए बच्चे, इसमें भीड़ जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ जो आपकी संज्ञा है ना, वो समूहवाचक संज्ञा है। हनुमान व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं दूसरा। कह रहा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। कह रहा निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है भारत, भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। देखिए बच्चों, भारत और भारतवर्ष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत और भारत जो है वर्ष जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा है। और भारतीय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और भारतीयता जो है वो आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरे का कौन सा? सी वाला, अर्थात भारतीयता जो है वो आपका कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है। पुलिस, गेहूं, तेल और दही। आपको बताना है कि कौन जो है इसमें संज्ञा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तीसरे वाले का। तो देखो बच्चों, तीसरे का सही हो जाएगा ए। यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये जातिवाचक संज्ञा है। बाकी गेहूं, तेल और दही जो है ये द्रव्यवाचक क्या है? संज्ञाएं हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का इसमें से कौन सा जो है वो उदाहरण है। गाड़ी है, आप देख रहे हैं इसमें, गिरोह है, सब्जी है और आजादी है। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा सब्जी, ठीक ना। गाड़ी देखो जातिवाचक संज्ञा है, गिरोह जो है ना वो समूहवाचक है और आजादी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो सी उत्तरवा जो है इसका सही हो जाएगा। चलो आ जाओ चौथे पे क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। कह रहा है कौन सा विकल्प जो है वो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। आपको बताना है, पहाड़ है, भीड़ है, नदी है और मनुष्य है। तो ये बताना है कि कौन जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसको आपको बताना है। तो देखो भाई, भीड़ जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा है। जबकि पहाड़, नदी और मनुष्य जो है ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। चलो आ जाओ भाई, छठवां में देखो क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ठीक, दाल, परिवार, सेना और फूल। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो देखो बच्चों, दाल जो हो जाएगा ना वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जबकि परिवार जो है, सेना और फूल जो है ना, परिवार जो है और फूल जो है जातिवाचक हो जाएगा। सॉरी। और सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ठीक, बाकी परिवार और फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कहीं कहीं सेना को जातिवाचक संज्ञा भी मान लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सातवां क्या कह रहा है। कह रहा इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो नहीं है, बताना है आपको। गंगा, प्लास्टिक, घास और घी। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, गंगा जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? तो गंगा जो हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि प्लास्टिक, घास और घी जो है ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। चलो आगे आ जाओ भाई, क्या कह रहे हैं।
कह रहा निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का चयन करिए। कह रहा जातिवाचक संज्ञा का चयन करिए। शत्रुता, चांदी, होली और गाय। तो कह रहा है कि इसमें से जातिवाचक का चयन करिए। तो आपको बताना कि इसमें से कौन जो है वो जातिवाचक है। तो देखो पहला शत्रुता लिखा है, तो देखो शत्रुता तो भाववाचक हो जाएगा। दूसरा लिखा है चांदी, चांदी तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। और तीसरा लिखा है होली, तो त्योहार का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अपने पास बचा का डी वाला अर्थात गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। गाय से किसी का बोध तो हो नहीं रहा, किसी नाम वाम का, तो गाय जो है ये हमको जो है जाति का बोध करा रहा है। चलो आ जाओ नौवां। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। हिमालय है, रेगिस्तान है, भारत है और एकता है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो भाई हिमालय जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, रेगिस्तान को अगर देखेंगे हम तो रेगिस्तान जो शब्द होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब भारत वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये है। तो फिर अपने पास बचेगा का एकता, तो एकता जो हो जाएगा ना वो का है वो भाववाचक संज्ञा है। एक होने का भाव जो इसमें क्या होता है उत्पन्न होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखो 10वां क्या कह रहा है, कह रहा सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। कह रहा है कि सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो देखो भैया सुंदर शब्द तो विशेषण होता है, तो अब लिखा है सुंदरतम, सौंदर्य, सौंदर्यता या सुंदरता। तो आपको ये बताना है कि सुंदर शब्द विशेषण है तो इससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बन जाएगी। तो देखो इससे बन जाएगा सुंदरता। क्या बन जाएगा, इससे सुंदरता बन जाएगा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलो अगला आ जाओ भाई। 11 में क्या कह रहे हैं, कह रहे जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं ना उसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो देखो जब कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का ही बोध कराएगा ना, जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात विशेष हो जाएगा ना जब किसी नाम का बोध हो, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे। ठीक, चलो आ जाओ भाई। 12 में क्या कह रहा है, कह रहा वर्ग शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। कह रहा वर्ग शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि वर्ग जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो बच्चों वर्ग जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे आप कहते हो ना कि आप किस वर्ग के छात्र हो, साहित्यिक वर्ग के छात्र हो, विज्ञान वर्ग के छात्र हो, कॉमर्स वर्ग के छात्र हो, तो उससे हमको किसका पता चलता है, समूह का पता चलता है। तो 12 का डी सही हो जाएगा। चलो 13 में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कह रहा है कौन सा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। रामायण, मेज, शरबत और खट्टा। तो आपको बताना कि कौन सी संज्ञा जो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो होती है। आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखो भैया रामायण, मेज, शरबत और खट्टा, आपको इसमें से बताना कि कौन जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखो भैया द्रव्यवाचक जो इसमें संज्ञा हो जाएगी ना वो शरबत हो जाएगी। कौन हो जाएगा, शरबत। रामायण जो इसमें संज्ञा व्यक्तिवाचक है, खट्टा भाव होता है और मेज जो है वो जातिवाचक होता है। तो शरबत जो है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो 14 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से हीरा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि हीरा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो हीरा के बारे में आपको बताना है भाई। तो द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि जातिवाचक है। तो देखो हीरा कह रहा है तो हीरा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। किसका होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो ए वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 15 में कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा है। अंग्रेजी है, दल है, चतुराई है और बिल्ली है। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो है, आपको बताना है। तो 15 का उत्तर आपको बताना है। तो देखो बच्चों समूहवाचक कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा दल, अर्थात दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजी चूंकि किसी भाषा का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चतुराई जो है भाव हो जाएगा और बिल्ली जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और दल जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा,
चलो भाई आप बता दो, तो बी। ओके चलो आ जाओ आगे। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 16 में कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना कि कौन जो है इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बोलगा है, उत्साह है, गेहूं है और आयोग है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो बच्चों, अगर दिमाग में आ रहा होगा बोलगा, तो देखो बोलगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर उत्साह आ रहा होगा दिमाग में, तो भैया देखो भाववाचक संज्ञा है। हाँ, गेहूं अगर आ गया तो सही है, क्योंकि गेहूं जो शब्द है वो क्या है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अर्थात 16 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और दिमाग में अगर आयोग को लोग खटर पटर कर रहा होगा, तो भैया वो समूहवाचक संज्ञा है। तो आयोग कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है। चलो आ जाओ 17 में। कह रहा है कि लाल सागर में कौन सी संज्ञा है? कह रहा है कि लाल सागर में कौन सी संज्ञा है? तो आपको बताना कि लाल सागर में कौन सी संज्ञा है, बता दो भाई। तो लाल सागर में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या? हाँ, समूहवाचक 2 बार हो गया है। समूहवाचक कितनी बार हो गया है? तो 2 बार हो गया भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार समूहवाचक है। हाँ, तो इसको हम लोग जातिवाचक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम लोग कर देते हैं जातिवाचक। तो चौथा ऑप्शन आप मान लो कौन सा? जातिवाचक। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक। तो आपको बताना है कि लाल सागर कौन सी संज्ञा है। तो देखो लाल सागर से जो है वो विशेष जो है सागर का बोध है, सागर का नाम है। तो जब नामे हो जाएगा तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पहला दूसरा ऑप्शन जो है 17 का सही हो जाएगा। अर्थात 17 का बी सही हो जाएगा। चलिए 18 में देखिए क्या करें। कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो कोयला में आपको संज्ञा बतानी है भाई। देखो भैया कोयला जो शब्द है ना, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अर्थात 18 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा शब्द है? कह रहा है कौन सा विकल्प जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है। डॉक्टर है, बचपन है, कामायनी और सुशील है। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो देखो भैया डॉक्टर जो शब्द है ना, ये जातिवाचक है। कौन सा? डॉक्टर। आप बचपन के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई वो भाववाचक हो जाएगा। और सुशील और कामायनी दोनों जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। चलो आ जाओ भाई। 20वां में क्या कह रहे हैं? दूध शब्द, अब बीच में डैश डैश है, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बताना है कि दूध शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो 20वां का उत्तर आपको देना है। तो भाई दे दो सीधे सीधे, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है। चलो आ जाओ भाई 21 में देखो क्या कह रहा है। थकावट शब्द किस संज्ञा का भेद है? कह रहा है निम्नलिखित में से थकावट शब्द किस संज्ञा का भेद है? 21 का उत्तर बताना है। जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा या समूहवाद या समूहवाचक संज्ञा होगी। तो आपको बताना है कि थकावट शब्द जो है वो थकना से बना है, थकावट। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई? तो देखो ये तो भाववाचक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देख लो। कह रहा तेजाब में कौन सी संज्ञा है? आपको ये बताना है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है। चलिए बताओ भाई, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो एकदम आसान सा वाला उत्तर है ना। है तेजाब हमें किसी रासायनिक द्रव्य का बोध करा रहा है, तो फिर इसलिए इसको क्या कह लेंगे? इसको हम कह देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो 22 का उत्तर कौन सही होगा? सी होगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन करिए। ए डिंपल, बी लड़का, सी बुढ़ापा और डी सभा। तो आपको बताना कि कौन सी संज्ञा जो इसमें व्यक्तिवाचक होगी। तो देखो पहला वाला ही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। डिंपल जो है वो नाम का बोध कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगा। अगर आप लड़का की बात करेंगे भैया, तो देखो लड़का जातिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा की बात करेंगे तो भाववाचक हो जाएगा। और सभा की बात करेंगे तो समूहवाचक या समुदायवाचक हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर जो इसका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 24 में क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है? कह रहा है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। बताना है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो आपको बताना है। गुरुत्व का, अनमोल का, उत्तर प्रदेश का, इनमें से कोई नहीं। बता दो भैया कि किसका उदाहरण बना हुआ है। तो देखो भैया गुरुत्व शब्द जो है ना वो बना हुआ है। और बना किससे है? गुरु शब्द से। गुरु संज्ञा है और उसी से क्या बन गया है? उसी से गुरुत्व बन गया है। ठीक है। और बाकी जो ये अनमोल शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और बाकी उत्तर प्रदेश तो नाम है, तो फिर ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
चलिए 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कह रहा है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। मुंबई, मेज, दूध और सेना। 25 का उत्तर बताना है कि कौन सा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। मुंबई, मेज, दूध और सेना, तो बताना है कि कौन सा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो भैया मुंबई जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मेज जो शब्द है ना ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा? मेज। तो बी वाला जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और अगर दुधवा की बात करोगे तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, और सेना की बात करेंगे तो समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। तो 25 का उत्तर जो है वो बी से हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है सड़क पर गाड़ियां चलती हैं किस प्रकार की संज्ञा है। कह रहा सड़क पर गाड़ियां चलती हैं किस प्रकार की संज्ञा है। हाँ बताओ भाई, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक होगी, जातिवाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी या पदार्थवाचक संज्ञा होगी। तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक पदार्थवाचक दोनों एक ही होता है लेकिन अलग अलग लिखा गया ना। लेकिन आपको बताओ भाई कि सड़क पर गाड़ियां चलती हैं कौन सा कौन सी संज्ञा का उदाहरण जो है ये होता है, बताओ बता दो भाई। तो चलो तो बता दिया जाए। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। किसके उदाहरण हो जाएंगी? जातिवाचक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 का कौन सही हो जाएगा? 26 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 27 में देखिए क्या करे, करे कलयुग के रावण, इस वाक्य में रावण शब्द संज्ञा का कौन भेद है? कलयुग के रावण अर्थात कलयुग में बहुत सारे रावण है, तो पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा का भेद है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। देखिए तो कलयुग में रावण, इसमें रावण जो शब्द है ना वो व्यक्ति विशेष का बोध ना करा करके, बल्कि आप अगर इसको यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। और भावार्थ जो है इसका रावण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, परिलक्षित होता है, इसलिए जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। चलिए अब देखिए 28 में क्या कर जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों के मापतोल का बोध होता है ना उसको क्या कहते हैं। कर जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो भैया जब नापतोल का बोध हो जाएगा ना उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 28 का क्या हो जाएगा? हो 28 का हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक, जैसे पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, हीरा हो गया, लोहा हो गया, चीन होगी, आगे सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। चलिए 29 नंबर में देखिए क्या कर दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है। कह रहा है कि दरिद्रता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है कि व्यक्तिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों एक जगह हो गया ना, टाइप में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। हाँ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको आप यूं कह सकते हो जातिवाचक संज्ञा। पहला मान लो ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा का पहला हो गया, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा पदार्थवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि दरिद्रता जो है वो किस तरह की संज्ञा है। तो देखो भाई दरिद्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम सवाल है, देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कह रहा कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ढेर, हिटलर, गुरु और सोना। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। एकदम जल्दी से बता दो भाई कि कौन जो है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा भैया? तो ढेर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ढेर जो है वो हो जाएगा। और बाकी के बारे में आप जानते ही हैं, गुरु, सोना और हिटलर के बारे में। तो चलिए और आज का ये प्रश्न खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और यदि अच्छे लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।